इनको अपने मुल्क से कोई लेना देना तो है नहीं। पावर स्ट्रगल इतना एक्सट्रीम है कि इमरान खान ने तो कुछ समय पहले बोल दिया था कि अगर मैं नहीं तो बम गिरा दो पूरे पाकिस्तान में, इसको निपटा ही दो, इसके 3 टुकड़े कर दो, मार दो सबको, एटम बम गिरा दो, नाश हो जाए। अच्छा, एक और चीज, इमरान खान ये इतना इतना बड़ा सैंपल है ये आदमी। सर ये कहता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ कर गए दूसरी पार्टियों में, इन्होंने शिर्क करा है। एंड हाँ हाँ, अरे अरे साहब, वो कहता है कि इन्होंने शिर्क करा है, और शिर्क की सजा आपको पता ही है। तो इनके तो मौत का फतवा होना चाहिए फिर तो। बिल्कुल सही बात है। इसने इसने बोल दिया है कि ये इन्होंने गैर इस्लामी हरकत करी है, और सरतन से जुदा वाला बस ये मुंह से नहीं बोला उसने, बट ही इम्प्लाइड दैट, एंड देयर आर पीपल हु हैव एक्सेप्टेड। 10 करोड़ पाकिस्तानियों ने लगभग, कम से कम, जो आंधी की तरह उसको चलाते हैं इमरान खान को, दे हैव एक्सेप्टेड कि इन्होंने शिर्क करा है। अब देखिए, कोई ना कोई पागल जरूर जाके कुछ करेगा वहां पे उनके खिलाफ एक्शन, के पाकिस्तान में पागलों की कमी तो है नहीं। दैट इज द ओनली थिंग दे हैव इन सरप्लस। तो अभी जाके कोई निपटाएगा किसी को, कुछ करेगा, ये दे विल डू समथिंग वेरी ड्रास्टिक, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इमरान खान अब ये कहने लगा है, ही स्टार्टेड बिलीविंग दैट ही इज इफ नॉट द ओनली बट वन ऑफ द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, क्योंकि इसको ख्याल आते हैं, इसको सपने आते हैं, इसको ख्वाब में फरिश्ते आते हैं, फिर ये बोलता है शिर्क है, ये इस्लामी है, गैर इस्लामी है। यानी कि अगर आप देखिए साहब, आप सोचिए, हम तो मजाक में कर रहे हैं बिकॉज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक सोचिए पाकिस्तान का क्या इन्होंने हाल कर रखा है कि इमरान खान ये कहता है कि अगर आपने पंजाब के इलेक्शंस के दौरान, इसने बोला था कि अगर आपने वोट नहीं दिया मुझे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दिया, तो आप जब कब्र में होंगे तो आपसे जो मौत का फरिश्ता है सवाल पूछेगा आपसे कि जनाब अली आपने क्यों इमरान खान साहब को वोट नहीं दिया। आपसे आखिरत के दिन ऑन द डे ऑफ जजमेंट यू विल बी आस्क्ड कि व्हाई डिडंट यू वोट फॉर पीटी, एंड ही, वो झूठ नहीं बोल रहा सर, वो इमरान खान जो है संजय साहब, वो झूठ नहीं बोल रहा, वो एक्चुअली बिलीव करता है कि फरिश्ते उसके ख्वाब में आए थे और उन्होंने बोला था। ही इज एन, वो आइडियोलॉजिकली कमिटेड आदमी है बड़ा वो। सो विच इज व्हाट मेक्स इट मोर ट्रेजिक एंड फनी आल्सो बोथ। ये तो मामला उल्टा हो जाएगा फिर तो। अगर वो कहेगा कि साहब कि मैं भी एक तरह का नबी हूँ, मैसेंजर हूँ, तब तो वो ख़त्म नबूवत वाला मामला नहीं होगा, तो फिर तो वो काफिर कहलाएगा। अहमदियों की तरह हाल हो जाएगा उसका। एक नया वो जी बिल्कुल। पंथ चालू कर दे वहाँ पे, अहमदी की तरह, जी जी। इमरानी टाइप का कुछ, इमरानी पंथ इमरानी इमरानी पंथ शुरू सेक्ट। कर दो। हाँ हाँ। अहमदी होता था, अब इमरानी शुरू हो जाएगा। सर मैं, इनका हाल देखिए ना, पाकिस्तान इज ऑलरेडी, मैं बता रहा हूँ, मैं अक्सर ये बात पाकिस्तानियों से कहता हूँ, उनको अच्छी नहीं लगती लेकिन सच है, तो सम ऑफ देम हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीविंग इट, एंड अग्रीइंग टू इट। बात यह है सर कि पाकिस्तान, लोग कहते हैं ना कि अयूब खान के समय पे इकोनॉमी हमारी बड़ी अच्छी थी, मुशर्रफ के टाइम पे, जिया के टाइम पे बड़ी अच्छी इकोनॉमी थी, ये सब। इनको ये नहीं पता क्यों अच्छी थी। इसलिए अच्छी थी क्योंकि सिएटो सेंटो के टाइम पे इन्होंने अमेरिका से पैसे पकड़े, फर्स्ट अफगान जिहाद में अमेरिका से पैसे पकड़े, अरबों डॉलर, सेकंड अफगान जिहाद में, फिर इन्होंने अरबों, जब अमेरिका खुद चला गया तो अरबों डॉलर पकड़े। तो इन्होंने तो इतने, इनकी बोरोड ग्रोथ है, या तो आईएमएफ से, सऊदी से, यूएई से, चाइना से पैसे लेती हैं, या फिर अमेरिका से इनको मुफ्त में डॉलर मिलते आए। ऐसा थोड़ना है कि इन्होंने कोई अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा ली और पाकिस्तान की मोटरसाइकिल और कारें दुनिया भर में बिक रही हों, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फोन दुनिया भर में बिक रहे हों, या पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर्ड वॉशिंग मशीन या फ्रिज दुनिया भर में बिक रहे हों। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये सबका सब पाकिस्तान की, इट्स ऑल बोरोड ग्रोथ सर। तो ये जो, अगर आर्मी चीफ पाकिस्तान के ये कहते हैं, आर्मी चीफ वेंडी शर्मन के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि मैडम, तो थोड़ा सा कुछ अगर हो जाएगा तो ठीक रहेगा, तो बात सिर्फ ये है ना कि वो, उसके गले में मामला अटक गया है। अब now it is desperation to the extreme that the Pakistani army chief, the most powerful man in Pakistan, has to go and beg for money. और ये ऐसा मुल्क है जिसमें चाइना क्लेम करता है कि 40 से लेकर 45 अरब डॉलर उसने सीपैक में डाले हैं, इन्वेस्ट करे हैं। जिस मुल्क में सर 40 से 45 अरब डॉलर सिर्फ चाइना ने डाले हों, सिर्फ चाइना ने 40 से 45 अरब डॉलर इन्वेस्ट करे हों, वो 1.25 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है सबके सामने, उसका आर्मी चीफ जा रहा है, और चाहे फोन पे ही जा रहा हो, फोन पे ही पैसे मांग रहा हो। तो आई थिंक दिस इज, देयर इज, या तो इन लोगों ने, एक बड़ी मशहूर कहावत है पाकिस्तान में, और आज उसका मैंने ट्वीट भी करा था उसका, कि दुबई में देखा गया कि पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट
यू नो दे हैव कम इन द टॉप 10 ब्रैकेट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन दुबई। तो जब भी इनको लोन मिलता है ना, दुबई और लंदन की प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाते हैं। ये कहावत है पाकिस्तान में कि जब भी पाकिस्तान को लोन मिलता है तो गरीब तक कुछ पहुंचे ना पहुंचे, दुबई और लंदन के प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं। यही चीज हुई है। एंड दिस ये मैंने ट्वीट करा है उसको। आई हैव ट्वीटेड बिकॉज दे हैव सेड कि टॉप 10 में पाकिस्तानी फाइनली पहुंच गए हैं, बेच बेच के अपने मुल्क को, बेच बेच के अपने मुल्क को सारा पैसा बाहर कर दिया। अब ये देखिए क्या होगा। ये चलिए इन्होंने कह दिया, आईएमएफ ने पैसे दे दिया, ठीक है सर, डन। चाइना ने दे दिया, डन। सऊदी ने दे दिया, डन। फिर क्या करेंगे? डू दे हैव एनी मैकेनिज्म ऑफ रीपेइंग दैट मनी? दिस विल अगेन आफ्टर 1 मंथ ये फिर हाथ में टोपी पहन के खड़े होंगे इनके जनरल और इनके पॉलिटिशियंस की, जनाब अब थोड़ा सा और दे दें, अब थोड़ा सा और। इनका सिर्फ एक ही प्लान है कि मांगते रहो बेटा, एक साथ मांगते रहो, लकीर बना के मांगते रहो। कि क्योंकि दे डोंट हैव एनी प्लान कि ये अपना टैक्स नेट बढ़ाएंगे, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इसके बारे में बातचीत करते ही नहीं। इनका स्टॉक मार्केट इस पे रिएक्ट करता है, स्टॉक मार्केट इसका इस पे मबनी है कि साहब इनको बाहर आईएमएफ से पैसा मिला कि नहीं मिला। एक अफवाह छोड़ दीजिए कि आईएमएफ से पैसा आने वाला है, वो स्टॉक मार्केट जम कर जाता है। आईएमएफ से पैसा आ गया, इनका रुपए थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हो जाता है अगेंस्ट द डॉलर, 2-3 रुपए आगे पीछे हो जाता है। ये तो हाल है इनकी इकोनॉमी का। सो दे आर गोइंग नोवेयर। और बात तो ये कर रहे हैं कि साहब की वो सीपेक भी इसको एक्सटेंड करेंगे। सीपेक को एक्सटेंड करने के लिए ये खाली जो है वो भारत को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वाकई कोई इरादा है इनका? सर ये मैं आपको बताता हूँ, ये ना ये सीपैक को ये पहले अपने मुल्क में तो बना ले सीपैक, एक्सटेंड भी कर लेंगे बाद में, कोई इशू नहीं है इनके। दे आर वेलकम टू एक्सटेंड इट, ये कुछ भी करें। ये लोग ये कुछ नहीं, ऐसे ही फेंकते रहते हैं हवा में, इनके बस का कुछ है नहीं। अब आप देखिए, चाइना ने सीपैक पाकिस्तान में क्यों रोका? 3 साल से सीपैक में ताला पड़ा हुआ है सर, सीपैक में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान ने रुकवा दिया सीपैक। इमरान खान ने क्यों रुकवा दिया? मुझे तो ये डाउट है कि वो फिल्म आपने देखी ना, मंचूरियन कैंडिडेट, मैं तो आपको बता रहा हूं इसमें सब दोगले घुसे हैं पाकिस्तानी कैबिनेट में इमरान खान की। ये सब शहबाज गिल वगैरह, दीज आर अमेरिकन। उसका जो मोहिद यूसुफ था, ही वाज अ ग्रीन कार्ड होल्डर, और जिस थिंक टैंक में वो काम कर रहा था, दैट वाज फंडेड बाय द सीआईए। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि ये जो पूरी बात करते हैं सीपैक हम बढ़ाएंगे, कहां अफगानिस्तान ले जाना है सीपैक, ले जाओ। किसने मना करा? हमने तो नहीं बोला कि आप नहीं ले जाओ, इतना हमारी बात सुनने वाले हैं पाकिस्तानी। इनका खुद का सीपैक रुका हुआ, ये कह रहे हैं कहीं और ले जाएंगे। अब पता नहीं कैसे ले जाएंगे, आई डोंट नो। देयर ओन सीपैक हैज स्टॉप्ड सर, वो 3 इयर्स, 3 साल से तो काम नहीं हुआ ना। और बलोचों ने और इनके लोग मार दिए वहां पे, इनके चाइनीज यूनिज मार दिए वहां पे सर। दर्जन भर तो चीनी मर चुके हैं तब से। चाइनीज अंदर पाकिस्तान के अंदर घुसने को तैयार नहीं, कह रहे हैं सीपैक कहीं और ले जाएंगे। तो पता नहीं, छोड़ते रहते हैं लंबी लंबी, आई डोंट टेक देम सीरियसली। जी। और अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं वो अभी भी बड़े तकलीफ ज़दा बने हुए। हमने जब पिछली बार बात की थी तब जो स्थिति थी, अब तो उससे भी ख़राब स्थिति हो रही है, जबकि कह रहे थे कि साहब कि अफ़गान तो हमारे भाई हैं। सर ये सबको जिससे फायदा होता है इसको अपना भाई बना लेते हैं, और अगर वो मुसलमान निकल गया तब तो सगा भाई हो गया इनका। तो ये सब आपस में झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। क्या है कि अभी तक तकरीबन 200 से ऊपर बंदे इनके फौजी के मार चुके हैं, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो टीटीपी वाले हों। ऑल ऑफ देम ओरिजिनेट बाय द वे इन अफगानिस्तान, और अफगान तालिबान की शय से पाकिस्तानी फौजी मार चुके हैं। ये तक रिपोर्ट मिली है, ये अफवाहें हैं, ये कंफर्म, मतलब मुझे नहीं पता इसकी, मैं आपको वो नहीं दे सकता कि गारंटीड की सही खबर है, लेकिन मैंने सुना है कि यहां तक बात हो गई कि इमरान खान एंड हिज पार्टी मेंबर्स हैव स्टार्टेड पेइंग ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कि डोंट अटैक अस, बॉस हम पे मत करना अटैक। ऐसा र्यूमर है बड़ा स्ट्रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फैक्ट है, लेकिन ऐसा बड़ा स्ट्रॉन्ग र्यूमर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल हैव स्टार्टेड पेइंग ऑफ पीपल इन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, बॉस हमारे ऊपर बम मत फोड़ देना तुम लोग, क्योंकि तुम तो मार ही रहे हो सबको और अंदर और घुसते चले जा रहे हो। हर रोज 4-4, 5-5 किलोमीटर तो पहुंच जाओगे कुछ समय के बाद इस्लामाबाद। अब ये खबर सच है झूठ है मुझे नहीं पता। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि आपने अफगानिस्तान की बात करी, पाकिस्तान कभी एक बात कभी नहीं बोलता कि शुरू शुरू में तालिबान का जो दफ्तर था, इंटरनेशनल ऑफिस, इट वाज इन इस्लामाबाद। टुडे देयर इंटरनेशनल ऑफिस इज इन दोहा। ये ऑफिस शिफ्ट कैसे हो गया सर? इस्लामाबाद से दोहा कैसे चला गया ये ऑफिस? जरा पाकिस्तानी ये भी तो समझाएं कि हैज तालिबान लॉस्ट faith in Pakistan? The truth is that even the Taliban at some level is controlled by the Americans. And बहुत बड़ी सी फ्लीट है जो कतर में है,
one of the biggest bases that America has in this side of the hemisphere is based in Qatar. अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, कंट्रोल्ड है कतर में, और वहां से अमेरिका सब कुछ कर रहा है। कतर में तालिबान का वहां पे उन्होंने बेस इसीलिए बनवाया है। आज की तारीख में जस्ट इमेजिन पाकिस्तान की सर क्या इंपॉर्टेंस थी जियो स्ट्रेटेजिक, कि इट हैज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान एंड इट हैज अ वे टू सेंट्रल एशिया थ्रू अफगानिस्तान। इसीलिए तो पाकिस्तान की पूछ थी। अमेरिका ने क्या करा कि तालिबान का ऑफिस ही शिफ्ट कर दिया, दो अमेरिका लो कहानी खत्म, और खुद वहां से चले गए अफगानिस्तान से। अब इनको कोई पूछ नहीं रहा बेचारों को। पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है? दैट इंटायर जियो स्ट्रेटेजिक आप जो बात कर रहे हैं, जो इक्वेशन है, वो खत्म हो गया ना इनका, बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। दैट इज ओवर फॉर देम। तो अब ठीक है, इनको मार भी पड़ रही है वहां से, तालिबान रोज मार रहा है वहां से तालिबान टीटीपी। इन्होंने कल परसों ही 4-5 लाशें उठाई हैं अपने। तो ये डेली का काम है इनका, और झूठ भी बोलते हैं। 10-15 मरते हैं तब बोलते हैं 2-3 मरे हैं।